अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हायर के स्पिनर की अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू शेयर करूंगी। इसके अलावा जो भी इसमें ऑप्शन हैं वो भी आपको बताऊंगी। इसमें क्या क्या एसेसरीज़ हैं, इसको यूज़ करने का तरीका, इसके अलावा इसमें कपड़े स्पिन के साथ साथ खंगाले कैसे जा सकते हैं, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अब यहाँ पर जी इसकी अनबॉक्सिंग तो हो ही गई है। देखने में इसका साइज़ तकरीबन ये कह लें कि 32-35 इंच के अराउंड है। इससे ज़्यादा का साइज़ नहीं है इसका, और मेरा ख़्याल है ये एक ही साइज़ में अवेलेबल है हायर का, अगर आप हायर का लेना चाहते हैं तो। ये जहाँ से हमने ख़रीदा है वहाँ पे ग्रे कलर और वाइट कलर अवेलेबल था, तो हमने ग्रे कलर का लिया है। इसके अलावा हमारी विश लिस्ट में हायर और डॉलेंस था। हमें हमारे सिटी में जित एक दो शॉप जो हमने विज़िट की वहाँ पे डॉलेंस की सिर्फ एक ही मशीन नज़र आई, यानी एक ही स्पिनर नज़र आया और कोई नहीं था। तो उसकी बॉडी भी इतनी कोई अच्छी नहीं थी, इस वजह से हमने फिर हायर का ले लिया। और हायर का अच्छा है, हमारे एक तो जानने वाले भी हैं, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, वो भी पिछले 10-15 साल से इसी को यूज़ कर रही हैं। तो एक दफ़ा भी इसमें कोई ख़राबी नहीं आई। इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, इसके साथ इसकी 10 साल की वारंटी है इसकी मोटर की। और ये जो ऊपर इसका टाइमर है ना, इसकी 1 साल की वारंटी है। तो इसके अलावा इसके अंदर जो एसेसरीज़ होती हैं वो इस बकेट के ऊपर रखने के लिए जाली होती है, जो कि हम कपड़े मशीन में डालने के बाद ऊपर से ये जाली को बंद करेंगे तो एक अदद हमें प्लास्टिक के वो जाली मिल जाती है, और साथ ये एक अदद छोटा सा पाइप मिल जाता है। ये दो चीज़ें अंदर से निकलती हैं। एक मैनुअल होता है और वो वारंटी कार्ड भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर हर चीज़ उर्दू और इंग्लिश में मेंशन होती है। आप इजीली इसको यूज़ करने से पहले पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए। चलें, ये तो हो गई प्रोडक्ट का रिव्यू। अब मैं इसको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया और इसमें क्या क्या फ़ंक्शन हैं। अब यहाँ पर मैंने मशीन में से कपड़े निकाल लिए। ये मेरा सिंगल्स ब्लैंकेट है, जिसको मैं ऐसे ही मशीन सरफ़ वाले पानी से निकाल के डायरेक्ट स्पिनर में डाल दूँगी, जिससे ये घंघाल भी हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा। ये एक अदद ब्लैंकेट डाला था और मैंने इसमें कुछ और कपड़े डाले थे। अब देखें इसका जो साइज़ है वो आपके सामने, ये 6 केजी की अंदर वाली बकेट है और ये छोटी फैमिली के लिए इनफ है। जैसे हम लोग घर में सिर्फ 2 फ़र्द हैं और 3 हमारे बच्चे हैं, तो हमारे लिए ये काफ़ी है। इसके अलावा अच्छी खासी स्पेस है हमारे हिसाब से, तो अगर 2-3 दिन के भी कपड़े इकट्ठे धोते हैं एक साथ तो अच्छे से सुखा भी सकते हैं। 2-3 चक्कर लगा के मतलब सुखा सकते हैं। ये है कि ये हमें रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ मिल रही है, तो फिर क्यों नहीं लेनी चाहिए। इसकी वारंटी भी है। तो यहाँ पर मैंने तमाम कपड़े डाल दिए हैं, मशीन से डायरेक्ट निकाल के मैंने इस स्पिनर के अंदर डाल दिए हैं। अब ये जो प्रोटेक्टर हमें दिया हुआ था वो भी मैंने यहाँ पे लगा दी, छोटी जाली, दोनों ढक्कन बंद कर दिए। अब ये एक अलग जो छोटा पाइप हमें मिला था, ये भी हमने यहाँ पे लगाना है। ऊपर इन्होंने एक अलग से फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे लगाने के बाद इसका मैंने टाइमर ऑन कर दिया। इस पाइप के एक सिरे को मशीन के साथ यानी स्पिनर के साथ, दूसरे सिरे को टूटी के साथ यानी टैप के साथ मैंने अटैच कर दिया, और टैप को मैंने चला दिया मीडियम करके। और स्पिनर का जो टाइमर है वो 10 मिनट का है, वो भी मैंने घुमा के 10 मिनट पे करके ऑन कर दिया। अब 2-3 मिनट में कपड़े हमारे कपड़ों में से जितना भी सर्फ़ होगा वो घंघाले जाएंगे, एक्स्ट्रा पानी भी वेस्ट नहीं होगा। बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे कपड़े। सर्फ़ वाले मैंने निकाल के इसमें डाले थे। तो 2-3 मिनट के बाद मैंने टैप को बंद कर दिया, और जब मुझे इस ड्रेनेज पाइप में से साफ़ पानी नज़र आना शुरू हो गया तो मैंने टैप बंद कर दी। अभी ये वाली जो बकेट थी ये फुल नहीं थी, तो ये काफ़ी वाइब्रेट करता है। इसके ऊपर हाथ रखना पड़ेगा क्योंकि ये गिर भी सकता है, क्योंकि कपड़े अगर कम होंगे तो ये गिरने के भी चांसेस हैं। तो इसीलिए आपको हाथ रखना पड़ेगा अगर आप कम कपड़े इसमें स्पिन कर रहे हैं तो। 10 मिनट के अंदर मेरे कपड़े घंघाले भी गए और बहुत अच्छे से रिंस भी हो चुके थे। 2-3 मिनट मैंने टैप को ऑन रहने दिया था, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अब सर्दी में तो दिल नहीं करता ठंडे पानी में हाथ डालने का भी, इसीलिए ये आपको बिल्कुल ऑटो मशीन जैसा काम देगा। आपने सिर्फ़ अपनी सादा मशीन में से कपड़े निकाल के इधर डालने हैं, तो ये आपको कंगाल भी देगा, स्पिन भी कर देगा। तो ये देखिए किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। इसमें कपड़े कम हैं इसीलिए, अगर कपड़े कम होंगे तो आपको इसको पकड़ के खड़े होना पड़ेगा। और
अगर आप इस बात की टेंशन ले रहे हैं कि ये जो पाइप से हम पानी डाल रहे हैं ये इसकी मोटर में ना चला जाए या ये मशीन ख़राब ना हो जाए, तो देखें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ये सिस्टम ऐसा दिया हुआ है इसमें कि हम इसमें कपड़े घंगाल सकते हैं। और इसका जो मोटर वाला सिस्टम है ना, वो सबसे नीचे अलग है, वो सेफ़ है, उसमें पानी जाने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, बस आपने इसको पानी वाली जगह पे नहीं मुसलसल रखना, धूप में नहीं रखना और इसको धोना नहीं है बार बार, तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये जो सारी डिटेल है ना, ये आपको मैनुअल के ऊपर भी पढ़ने को मिल जाएगी, सब कुछ उसके ऊपर भी मेंशन है। पाकिस्तान में जो 3 ब्रांड ऐसे हैं जो कि अच्छे चलते हैं, जैसे सुपर एशिया हो गया, हायर और डोलेंस, ये तीनों अच्छे हैं, इनकी काफ़ी हाइप है पाकिस्तान में। सुपर एशिया की मेरी वॉशिंग मशीन है जो कि मैं पिछले 8-7 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी चल रही है। सिर्फ उसका जो अंदर वाला चक्कर होता है ना, जो मशीन का था लोहे का, उसमें ज़ंग लग गया था, वो हमने चेंज करवाया। बहुत अच्छे से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसमें कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी करंट वगैरह भी नहीं आया। वैसे स्टील लोहे की मशीनों में ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं काफ़ी इसकी केयर भी करती हूँ। अब ज़रा हमारा जो लॉन्ड्री एरिया है वो धूप में है, ये भारी भी होती है, इसको छाँव में भी नहीं रखा जा सकता, तो फ़िलहाल ये नेगलेक्ट हो रही है काफ़ी। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये स्पिन हो चुके हैं कपड़े, हमने इसको घंगाला भी नहीं है, अलग से स्पिन भी हो गए, हमारे घंगाले भी गए। और सर्दियों में बार बार कपड़े धोने का जो स्यापा है ना कपड़े नितारने का, उससे भी हमारी जान छूट गई। अब ये एक ज़रूरी चीज़ बन गई है ना, ये स्पिनर वगैरह लेना। जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे मेरी बेटी छोटी है, वो एक दिन में इतने कपड़े चेंज कर लेती है कि पहले सूखते नहीं हैं, धुलते नहीं हैं और फिर से एक ढेर बना होता है उसके कपड़ों का। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है फिर मैनेज करना, तो इसीलिए मेरे लिए तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया था, तो मैंने जैसे तैसे करके ख़रीद लिया। अब यहाँ आपके सामने हैं, हमारे कपड़े अच्छे खासे सूख चुके हैं, इनको मैं धूप में फैलाऊँगी। और बस यही था जी हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हों वो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आप तमाम पूछने वालों के आंसर ज़रूर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।